स्वागत है आपका। तो पोलर्स में डेट टाइम करना है हमको, राइट? तो कैसे करेंगे? तो पोलर्स में भी वही आइडिया है, बट सिंपल है ज़्यादा। अगर हम देखें तो अगर मैं हेड करूं तो ऐसा कुछ दिखता है, डेट टाइम दिख रहा है। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, तो बेसिकली मैं एक ही दो कॉलम सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे कॉलम देखने की जरूरत नहीं है, या चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, विथ कॉलम्स यूज करके नया कॉलम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले डॉट हेड में नीचे मारूंगा, डॉट मार करके नीचे विथ कॉलम्स, और हम एक नया कॉलम बनाएंगे डेट टाइम। नाउ विथ कॉलम्स जब आप यूज करते हो पोलर्स में, आप एलियस भी यूज कर सकते हो, एलियस से भी काम चल जाएगा आपका। दोनों तरीके दिखा दूंगा। यहां पर मेरे को डेट और टाइम चाहिए, तो pl डॉट कॉल डेट प्लस स्ट्रिंग स्पेस pl डॉट कॉल टाइम पैरेंथेसिस क्लोज, एंड यहां पर हम इस पे एक सेलेक्ट भी लगा लेते हैं, pl डॉट कॉल सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट हो गया। हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं ऊपर से, क्योंकि हम चेन कर रहे हैं और ऐसे डॉट हवा में नहीं हो सकता। इसके बाद हेड टू इमीडिएटली आना चाहिए। तो पाइथन को मुझे ये बताना है कि ये इमीडिएट है, इसके लिए मुझे इसको पूरे पैरेंथेसिस में रैप करना पड़ेगा। कमांड नॉट फाउंड, क्या नहीं मिला इनको? सेलेक्ट, ऐसा क्यों हुआ? सॉरी, ये गलत है। और डेट टाइम मैं बेवकूफ हो गया हूं। एनीवेज, काम कर रहा है, हमें समझ में आ गया। अब हम इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे। पोलर्स में इजीएस्ट मेथड जो है वो टू डेट टाइम का है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोल के भी रखा हुआ है, सो दैट मैं तुम्हें समझा पाऊँ। तो अब टू डेट टाइम पे अगर आप करते हो, सॉरी str डॉट, क्योंकि ये स्ट्रिंग कॉलम है, तुमको टू डेट टाइम स्ट्रिंग के अंदर जा करके देखना पड़ेगा ना। जब मैं सीख रहा था पोलर्स, या इन जनरल किसी भी टूल को आप सीखते हो, तो जनरली ना जब हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो हमको लगता है अरे ये तो स्ट्रिंग है। हम बाहर एक काम करते हैं, str टू डेट टाइम ऐसा करते हैं, ये काम नहीं करेगा। अब ना क्यों ये काम नहीं कर रहा है, ये भीतर क्यों काम करता है, बाहर क्यों नहीं काम करता? टेक्निकली देखा जाए तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को ये डेटा फ्रेम देता है। हम इसके डेट टाइम को एक्सेस नहीं कर रहे, इस कॉलम को एक्सेस नहीं कर रहे, हम पूरे फ्रेम को एक्सेस कर रहे हैं। फ्रेम का कोई मेथड नहीं है str डॉट टू डेट टाइम, ये कॉलम का मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमने ये कॉलम सेलेक्ट किया है तो भीतर ही ये वाला मेथड लगेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये समझने में मुझे बहुत समय लगा, ठीक है ना, कि वो फ्रेम है भाई, उस पे तुमको अगर लगाना है तो बेसिकली तुम्हें भीतर ही लगाना पड़ेगा। तो ये भीतर लगाया तो ये काम करता है, ठीक है। दूसरा, ये जो लिखा है हमने, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये एक कॉलम है, बट इसका कोई नाम नहीं है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो और ये काम करता है। देखो एलियस, तो यहां पर इक्वल टू लिखना जरूरी नहीं है। तो कहीं पर ये यूजफुल होगा, कहीं पर इक्वल टू वाला एक्सप्रेशन ज्यादा मीनिंगफुल होगा। तो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा और उसको एलियस दे दिया डेट टाइम का, और उसी नाम से कॉलम बन गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डेट टाइम इक्वल टू ही लिखना है, जरूरी नहीं है। आप एक्सप्रेशन डॉट एलियस भी यूज कर सकते हो। ये ग्रुप बाय में बहुत यूजफुल होता है एलियस जनरली, क्योंकि वहां पर आप फटाफट कुछ कैलकुलेट कर रहे हो और कॉलम का नाम एक डिफरेंट देना चाहते हो, सेम कॉलम को यूज करके एक नया नाम क्रिएट करना चाहते हो, उस केस में एलियस यूज करना बड़ा यूजफुल हो जाता है। तो नेवरदलेस हम एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट इस केस में पॉइंट इतना है कि दोनों कॉलम को ऐड किया और यहाँ पर टू डेट टाइम। अब डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि भाई तुम फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन अनलाइक कर लिया। देखो हमने ध्यान दोगे अगर, पोलर्स काफी तेज है। हेड चलाने पे भी लास्ट टाइम हमको दिखा था कि काफी टाइम लग रहा था पांडास, बट ऐसा नहीं है, पोलर्स काफी फास्ट है इन सेंस में। तो अगर मैं हेड हटा भी देता हूं ना, तो तुम देखोगे पोलर्स इमीडिएटली रिजल्ट रिटर्न कर देता है। अच्छा, दूसरा ये तुम देखोगे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने पिक कर लिया विदाउट एनी वार्निंग। बट अगर तुम फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सेम फॉर्मेट मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, इट विल स्टिल वर्क, ठीक है। आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये मेरा डेट टाइम कॉलम है, इससे मैंने डेट टाइम उठा लिया है।
अब इस कॉलम को अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं तो वापस से मैं pl डॉट कॉल और डेट टाइम लिख सकता हूं, राइट। अब यहां पर मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहूं तो फॉर एग्जांपल एक अगर मैं टाइम डेल्टा का कैलकुलेशन करना चाहूं तो तुम देख सकते हो 1 घंटा ऐड हो गया ना। यहाँ पर टाइम डेल्टा जो है ये मेरे पाइथन के कोर टाइम डेल्टा से आ रहा है। अगेन आवर्स, मिनट और सेकंड्स पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन टाइम डेल्टा मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड पे नहीं। तो उस केस में आपको टाइम डेल्टा के लिए जो पोलर्स का अपना ऑब्जेक्ट है उसको यूज करना पड़ेगा, लाइक पांडास। बट आइडिया ये है कि आप यहाँ पर इस तरह से आवर्स, मिनट और सेकंड की कैलकुलेशन तो इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट बीइंग कि आप ये कैलकुलेशन पॉसिबल है और डेट टाइम में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं आवर्स, मिनट और सेकंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है str2 डेट टाइम का, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑप्शंस हैं, टाइम यूनिट, टाइम जोन, एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, रेस करना है, क्या करना है, ये सब कुछ डिफॉल्ट है इसके, काफी अच्छे डिफॉल्ट है। और इस तरह से आप देख सकते हो। एक चीज हमने नहीं कवर की है जो कि नाइव डेट टाइम, और जो नाइव डेट टाइम वो डेट टाइम होते हैं बेसिकली जिसमें कोई भी टाइम जोन इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। जो टाइम जोन वाले इन्फॉर्मेशन होते हैं उन डेट टाइम को प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। उससे पहले आपको टाइम जोन्स के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके ही आप मैथ कर पाओगे। रियल वर्ल्ड में क्या डेट टाइम के टाइम जोन्स वाले इंफॉर्मेशन आते हैं, डिपेंड करता है। मैं इंडियन कंपनी में मोस्टली मैंने काम किया है 10-12 साल इंडियन कंपनी में, 4-5 साल कुछ ऐसी हैं जो फिरंगियों के साथ काम किया है। तो वहां पर ऐसा होता था कि कुछ डेटा जो था तो वो मतलब यूएस के अगर डेटा में देखें तो बहुत सारे टाइम जोन्स है वहां पर भी। तो कोई सियाटल में रह रहा है, कोई वाशिंगटन में रह रहा है, तो उनके टाइम जोन्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो उस केस में मेरे को हर चीज को यूटीसी में लाना पड़ता है, तो वहां पर काफी केयरफुल होना पड़ता है। बट अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हो, और चूंकि मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, तो बहुत चांसेस आप या तो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो शायद, या कोई हिंदी बोलने वाला है देश में हो, या बाहर भी हो तो हिंदी बोल, वहां पर दूसरे टाइम जोन्स होंगे, राइट। ऐसा हो सकता है। तो और आपके देश में अगर मान लो इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन आप ईस्ट और वेस्ट में बहुत डिफरेंसेस है, तो टेक्निकली 2 टाइम जोन्स होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, विदाउट टाइम जोन्स, विद टाइम जोन्स कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो और डेटा आपको बाहर का मिलता है तो टाइम का कैलकुलेशन ना इजी नहीं रहता है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये टाइम का कैलकुलेशन इजी नहीं है। इस केस में मेरे को अवेयर और नाइव डेट टाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो पाइथन में ये कंसेप्ट अवेयर और नाइव डेट टाइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है कि अवेयर डेट टाइम किसको बोलते हैं। अवेयर डेट टाइम वो डेट टाइम होते हैं जहां पर टाइम जोन इन्फॉर्मेशन एम्प्टी नहीं होती है, वहां पर होती है। और नाइव डेट टाइम वो डेट टाइम होते हैं जहां कोई टाइम जोन इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये डेटा है, ये नाइव डेट टाइम, राइट। थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस केस में। अच्छा, ये हो गया पोलर्स की कथा। अब हम एग्रीगेशंस चालू करेंगे पांडास और पोलर्स में, एक बेसिक लेवल पे उसको समझेंगे और अपना पांडास और पोलर्स का डिस्कशन को समाप्त करेंगे, सम प्लेयर, राइट। तो तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।